हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप जान रहे हो कि इस पृथ्वी पे अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग्स में कि गॉड ने सभी को माइंड दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो सोचने की कला है हमारे ब्रेन की, वो बिल्कुल अलग है। जैसा कि कुछ लोग ईमानदार होते हैं तो कुछ लोग बेईमान होते हैं, कुछ लोग हमेशा सच बोलना चाहते हैं, कुछ लोग हमेशा झूठ बोलना चाहते हैं, कुछ लोगों में चोरी करने की एक आदत सी लगी होती है, तो कुछ लोगों में किताब पढ़ने की आदत लगी होती है, कुछ को लिखने की आदत लगी होती है, तो कुछ को दूसरों की बुराई करने की आदत लगी होती है। आखिर यह क्या है? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मेडिकल साइंस की दुनिया में भी इसे एक बीमारी का नाम दिया गया है। ये एक प्रकार का रोग है और आज कहीं ना कहीं हमारे बच्चे में ये रोग बहुत ज्यादा प्रभावकारी होते हैं और हम अपने बच्चे की मनोदशा को ना समझ के उन्हें बीमार कहने लगते हैं और फिर हमें किन्हीं डॉक्टर की आवश्यकता होती है। तो अपने अंदर अगर इस तरह की कोई बीमारी है तो अगर आप अपनी बीमारी को जान ले तो सुधारा जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मेनिया। मेनिया एक प्रकार का सनक है और ये सनक किसी भी व्यक्ति को किसी चीज के प्रति हो सकता है। जैसे कि आज आपको फाइंड करना है कि यदि आपके अंदर इस तरह का कोई भी मैनिक प्रवृत्ति है तो आज आपको डिसाइड कर लेना है कि इस मैनिक प्रवृत्ति को हमें अपने अंदर से निकाल बाहर फेंकना है। ठीक है? तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज मैंने आपके लिए खूबसूरत सा लेक्चर इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको अपने अंदर अगर किसी भी प्रकार की मैनिक प्रवृत्ति दिखाई दे तो कृपया कर इसे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे कि कुछ बच्चों के अंदर क्लेप्टोमेनिक प्रवृत्ति होती है और ये कहीं ना कहीं हर घरों में छोटे बच्चों में आ जाता है। ठीक है? जैसे कि छोटी छोटी चीजें चोरी करने की एक आदत से लग जाती है। स्कूल में जाते हो तो किसी की कलम चोरी कर लेते हैं, किसी की बुक चोरी कर लेते हैं, किसी के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कुछ पैसे रखे हैं तो उन्हें हम चुरा लेते हैं। आज के बच्चे तो लंच भी चोरी कर लेते हैं। ठीक है? देख लेंगे कि मेरा फ्रेंड बढ़िया लंच ले आया है, चलो लंच होने से पहले उसका लंच गायब। तो ये छोटी छोटी प्रवृत्तियां जो है ना, हमारे अंदर एक बड़ा रूप ले लेता है और समाज में हमें एक अच्छे नागरिक की जगह एक चोर का पहचान दे देता है। तो अगर आज के डेट में आप में कुछ भी इस प्रकार की आपको लगती है कि हमारे अंदर एक इस तरह की प्रवृत्तियां हैं चोरी करने की, तो आज बच्चों आपको डिसाइड कर लेना है कि आपके अंदर जो क्लेप्टोमेनिक टेंडेंसी है उसे बाहर निकालिए। ठीक है? आज आप छोटी छोटी चीजों में अगर हैबिट बना लोगे तो कल के डेट में आप बड़े चोर कहलाओगे। होता है ना, आज के डेट में अगर मान लो हम लोग कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, बड़े फैमिली में रहते हैं, तो आप कभी अपने पापा के पॉकेट से पैसा निकाल लोगे, कभी अपने चाचा के पॉकेट से पैसा निकाल लोगे। कंडीशंस कभी ऐसा भी आ सकता है कि आप किसी अदर घर में जाओगे तो वहां भी आपकी ये टेंडेंसी लगेगी। ठीक है? तो बच्चों, ये बहुत खराब चीज है। हमेशा किसी चीजों को देख के ये सोच लेना कि काश ये चीज मेरे पास आ जाए। ठीक है? काश आ जाए। आप अपने अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप अपने पेरेंट्स से कहिए, लेकिन अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी है कि नहीं हम चोरी कर ले, ठीक है, तो ये बहुत घातक हो सकता है आपके लिए। आप अभी बच्चे हो और ये अगर देखा जाए तो सिर्फ बच्चों में ही नहीं, क्लेप्टोमेनिया ये कहीं ना कहीं बड़ों में भी देखा जाता है। ठीक है? कुछ लोग पढ़े लिखे भी चोर होते हैं, उनकी आदत सी हो जाती है। ठीक है? कि जैसे कि आपने सुना होगा ना कि स्कैम, घूस लेने के चक्कर में पकड़े गए, उनको गवर्नमेंट ने बढ़िया जॉब दिया, रिस्पेक्ट वाला जॉब दिया, वो अपनी अच्छी ड्यूटी ना निभाने के जगह वो बेईमानी करना स्टार्ट कर दी। तो ये प्रवृत्ति हर किसी में आ सकती है।
हमारे में आ सकती है, आप में आ सकती है, किसी के में भी आ सकती है। तो यू हैव टू डिसाइड फ्रॉम टुडे, यू हैव टू रिमूव kleptomanic tendency from your mind. Please, if you can try removing this type of tendency, then definitely you can remove. Okay. सेकेंड में अगर बातें करूं, लोगोमेनिया, ये बड़ा खराब टेंडेंसी होती है लोगों में। हमेशा बातें करना, कहीं भी शांत रहना ही नहीं चाहता है। जहां देखो बिजी विदाउट बिजनेस, काम कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन आई एम बिजी, आई हैव दिस वर्क, आई हैव दैट वर्क, आई एम बिजी देयर टुडे, देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स विल कम एट माय होम, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे। आज मेरे को अर्जेंट मीटिंग है, आज मेरे को वहां जाना है, मेरे को यहां जाना है। पता है आज मेरे एक सीनियर्स ने मुझे ये सजेस्ट किया, ये किया, वो किया, एकदम बेवजह फालतू का। आप उनके सामने जाओगे कि वो उन्होंने स्टॉप बोलना क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। और उनकी वो टेंडेंसी है, वो कहीं नहीं रुकते हैं। घर में हो, बाहर हो, हर जगह बोलने की गजब तरह की एकदम हैबिट्स बना ली है। देखिए, कहीं भी हमें बोलना है, संभल के बोलना होता है, जगह का इंपोर्टेंस समझ के बोलना होता है। ये नहीं कि हर जगह अपना हम चबर 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 कर रहे हैं। बच्चों, अगर इस तरह की आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति है ना, तो आज इसे रिमूव कीजिए। आज आपको ये फाइंड करना है, ये छोटी छोटी कमी, ये छोटी छोटी कमजोरियां अगर हमारे अंदर है, जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, उन कमजोरियों को बाहर निकाल फेंकना है। क्लियर है ना? इसके बाद देखो हाइपोमेनिया, किसी भी चीज के प्रति एकदम एक्साइटेड, ठीक है ना, छोटी छोटी चीजों में एक्साइटमेंट दिखाना, ये बहुत घातक होता है। ठीक है, अचानक घर में पापा आए, खूब एक्साइटेड होके आ गए, अरे पापा मेरे लिए चॉकलेट लाए होंगे, अरे मम्मी मेरे लिए चॉकलेट लाई होगी। और जब नहीं लाते हैं तो आपका मन बहुत उदास हो जाता है, आपका उस समय प्रवृत्ति बहुत गुस्साहा हो जाता है अपने पेरेंट्स के प्रति। आप पेरेंट्स से बहुत एक्साइटेड होकर बोलते हैं पापा 500 रुपया दीजिए, और वहीं पे पापा अगर नहीं देते हैं तो आप हाइपर हो जाते हैं। देखिए, छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना ना हमारे जीवन के लिए घातक है, और यह एक हमारे अंदर की बीमारियां हो सकती है। हमारे अंदर एक बीमारी है, इसे आज निकाल फेंकना है। तो प्लीज आप हाइपोमेनिक नहीं होइए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, तुरंत तुरंत किसी चीजों में एक्साइटमेंट लाना, ये हमारे लिए घातक होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ईगोमेनिया, ठीक, अपने आप को बोल रहे ना, मॉर्बिड ऑब्सेशन विद सेल्फ, हमेशा हम जो हैं हम, ठीक है, कहीं पे भी बस मेरे अलावा कोई नहीं, हमेशा अपना आधिपत्य जमाना किसी भी चीजों के प्रति। ठीक, हर जगह ये काम नहीं करता है। ठीक है, आप अपने घर में हैं, ठीक, कल आप अपने रिलेटिव्स के यहां जाएंगे, वहां भी आपकी अगर अपने घर जैसी एक्टिविटी रहेगी तो वहां लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इन सब चीजों को भी आपको अपने अंदर आज सुधार करना है। ठीक है, इसके अलावा ग्राफोमेनिया हो सकता है, एक व्यक्ति में लिखने की एक गजब की सनक होती है, वो हमेशा हर चीजों को लिखते रहता है। ठीक, तो ये भी एक बीमारी का वजह है, ये एक बीमारी हो सकती है, ये एक बीमारी हो सकती है। हमेशा हर एक छोटी छोटी चीजों को लिख रहे हैं, पापा कुछ बोले लिख रहे हैं, मम्मी कुछ बोले लिख रहे हैं। ठीक है, एकदम अजीब तरह का सनक है, तो इस पे भी हमें कमांड करना है। ठीक है, जरूरत के अनुसार कलम उठाइए, राइटिंग जो भी लिखना है समझ के लिखिए, हमेशा कलम चलाते रहना, पढ़ाई में एकदम इंटर्ड रहना, ये भी कहीं ना सनक है। कोई कहता है ना मैं 18 घंटा पढ़ते हैं, 17 घंटा पढ़ते हैं, वो बेकार है, वो सनकी है। पढ़ने का एक प्रॉपर समय बनाइए, आप मन से 2 घंटा सुबह पढ़ लो, मन से 2 घंटे शाम में पढ़ लीजिए, दैट 4 आवर्स इज सफिशिएंट फॉर योर स्टडी करिकुलम। जरूरी नहीं है कि हम 15 घंटा 17 घंटा स्टडी करें तब हम बढ़िया स्टूडेंट कहलाएंगे, तब हम कंपटीशन फेस करेंगे। अब 15 घंटा अगर कोई बोलता है ना कि मैं पढ़ के इंजीनियरिंग पास किया, मेडिकल पास किया, वो उसकी बेवकूफी है। आप लिमिट टाइम पढ़ाई पे एक्सपेंड कीजिए, लेकिन हाँ
उस लिमिट टाइम में पूरा माइंड को डिवोट कीजिए अपने स्टडी के रिगार्डिंग। उस दौरान आपके पास कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। लेकिन आप 15 घंटा पढ़ते हो और 15 घंटा में 14 आवर्स जो होता है वो डिस्टरबेंस आपको घेरे रहता है और आप मुश्किल से 1 घंटा अपने पढ़ाई को अपने पढ़ाई में समय दे रहे हैं, तो ये वेस्टेज है आपके लिए। इन सब चीजों को हमें केयर करना है आज से। इसके बाद देखिए बिब्लोमेनिया, ऑब्सेशन विद रेयर बुक्स। ठीक, अब देखिए ये एक अच्छा भी है लेकिन एक बहुत ज्यादा एक्सेस होना बुरा भी है। हमेशा हम लोग ना बैक जाके ना या फिर हम लोग ना हमेशा ना रेयर बुक जो मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, हम लोग उसकी रिसर्च में हमेशा लगे रहते हैं और उसको पढ़ने की एक अलग तरह की सनक होती है, जिस वजह से हम लोग प्रेजेंट में क्या घटनाएं हो रही है उसे भूल जाते हैं। ठीक, मान लो कि आपको किसी ने कालिदास के विषय में पढ़ाया, अब आप लग गए कालिदास के वो सभी बुक को खोजने में जिन बुक को उन्होंने लिखा। हो सकता है उसमें बहुत सारे बुक आपको नहीं मिले, आप एकदम सनक हो जाएगा, आपको आप परेशान से हो जाओगे। देखो आप प्रेजेंट को लॉस कर दोगे, तो ये भी एक बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है कभी कभी बिब्लोमेनिया। इसके अलावा डेमोनोमेनिया, अ मॉर्बिड डिल्यूजन ऑफ बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इविल स्पिरिट। देखते हो ना हमारे समाज में कि कुछ लोग ऐसे जो होते हैं ना, हमेशा विश्वास किन चीजों में करते हैं, आत्मा, प्रेत आत्मा, भूत प्रेत, ठीक है, जोग जादू और क्या क्या बोलते हो, इन सभी चीजों में हमेशा क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। वो अपना पूरा समय, अगर मान लीजिए 24 घंटा में अगर वो 18 घंटा उनकी आंख खुले रहते हैं ना, तो वो 18 घंटा का 18 घंटा इन्हीं सब चीजों के विषय में सोचते हैं और उन्हें ये सब चीज घेरे रहता है। ठीक, तो आप एक तरह से ये बीमार हो गए ना। हम सुनते भी आए होंगे आप गांव समाज में कि उस पे भूत का साया, उस पे प्रेत का साया, वो हमेशा इस तरह की प्रवृत्तियां किया करता है। ये एक बीमारी है। इसके अलावा मान लो स्यूडोमेनिया है, ठीक, ए मेनिया फॉर मेकिंग फॉल्स एंड एक्साइटेड स्टेटमेंट। आज के बच्चों में ये ना मेनिया बहुत बहुत ज्यादा है। हमेशा हर एक चीजों को झूठ, हर एक क्या बोले, झूठ बोलने की एक कला सीख चुके हैं। हर बातों पे झूठ बोलना, कभी सच्चाई का सामना ही नहीं करते, हर छोटी छोटी चीजों में झूठ बनाने में माहिर है, सच स्टेटमेंट कभी नहीं निकालते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या है, एक प्रकार का स्यूडोमेनिक टेंडेंसी है। इसके अलावा एक और मेनिया होता है, स्क्रिब्लोमेनिया। ये देखो, मेनिया फॉर मेकिंग मीनिंगलेस मार्क्स ऑन पेपर। आप अपने आप से कभी संतुष्टि नहीं होते। आपको कितना भी बढ़िया मार्क्स आ जाए ना, बढ़िया एग्जाम में नंबर आ जाए, आप एकदम लगे हुए हो। बुराइयां करना एक हमारी हैबिट सी बन गई है। आपको अगर आज 80% मार्क्स आ जाएगा ना, तो भी आप बोर्ड को बोलते रहोगे कि नहीं, बोर्ड हमको कम मार्क्स दिया, हम तो बढ़िया लिखे थे। एकदम पेरेंट्स के सामने अपना एकदम अच्छा दिखाने में लगे रहते हैं कि नहीं, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो इस तरह की प्रवृत्तियां हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए कि हमेशा अपनी कमी को छुपाने के लिए ना दूसरे पे एकदम ढालते रहते हैं कि वो गलत है, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, मैं तो अच्छा था। ये एक बीमारी का वजह है, ये बीमारी है, बीमारी। ठीक है, तो अगर आप में इस तरह की कोई भी टेंडेंसी है तो आप इसे दूर करो। एक देखो डिप्सोमेनिया है, ठीक, ये आज के यंग जो ये टीनेजर्स जो है, ठीक है ना, इनमें ये प्रवृत्तियां धीरे धीरे आती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे में ये गलत टेंडेंसी आ रहा है, वो अल्कोहल का सेवन करने में लग गए हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। तो अगर कुछ भी अगर नशा अगर आपके माइंड में आ रहा है करना, तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ा बीमारी आपको पकड़ रहा है और ये कभी छोड़ने वाला नहीं है। जिसको ये सब नशा एक बार लग जाता है ना, निकलता नहीं है। आखिर ये क्या है? ये एक बीमारी है। इस बीमारी का नाम ही मेनिया है। तो डियर स्टूडेंट, मेरा मानना है कि अगर हम इन सब चीजों पर भी अगर अपने अंदर सुधार खोजे तो हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। हम अपने जीवन से हैप्पी हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं।
अपनी उपलब्धियों को ले सकते हैं। जीवन में अगर अच्छा करना है तो बच्चों आज अपने अंदर अगर कोई भी ये बुराइयां अगर आपके अंदर है, ठीक है, तो आज हमें निकाल फेंकना है। ओके, धन्यवाद।